अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बीएस नर्सिंग के एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाला हूँ। ये जो एमसीक्यूज़ हैं बॉटनी से रिलेटेड हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस बार जो एनटीएस ने टेस्ट लिया था उसमें बॉटनी के जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े टफ़ इस हिसाब से थे कि आपने उनके ऊपर स्टडी नहीं की हुई थी। तो आज मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा, अब इस साल जो है ना, मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना बॉटनी के जो पोर्शन है ना वो शेयर करूँगा कि बॉटनी के एमसीक्यूज़ आते कैसे हैं, कैसे 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 एमसीक्यूज़ बनते हैं। तो आज हम चैप्टर वाइज बॉटनी डिस्कस करेंगे। आज हम ट्रांसपोर्ट का बॉटनी पोर्शन डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम न्यूट्रिशन के जो है ना, न्यूट्रिशन प्लांट वो डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला एमसीक्यू है, मास फ्लो सिस्टम्स आर एब्सेंट इन। मास फ्लो सिस्टम किस में एब्सेंट होता है? ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बी सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सी कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, या डी बोथ ए एंड बी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बोथ ए एंड बोथ ए एंड बी। डेल्टा, विच न्यूट्रिएंट्स आर नीडेड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। वो कौन से न्यूट्रिएंट हैं जो प्लांट को रिक्वायर होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी वाटर, सी मिनरल, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो है ऑप्शन डी सही है, ऑल ऑफ दीज। सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन इज डैश डैश इन रूट बाय एक्सटेंसिव ब्रांचिंग। जो सरफेस एरिया है वो एब्जॉर्प्शन बाय रूट एक्सटेंसिव वो किसकी वजह से होती है? तो क्या करता है? ए इंक्रीज सरफेस एरिया, बी डिक्रीज सरफेस एरिया, सी रिमेन सेम, डी नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। रूट हेयर्स आर एक्सटेंशन ऑफ डैश डैश सेल्स ऑफ रूट। रूट हेयर्स किसके एक्सटेंशंस होते हैं? रूट हेयर जो एक्सटेंशन होते हैं वो है एपिडर्मल लेयर के एपिडर्मल लेयर्स ऑफ रूट्स के एक्सटेंशन होते हैं। हाउ एक्सेस ऑफ मिनरल एंटर इन रूट हेयर्स? ए बाय सिंपल डिफ्यूजन, बी बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सी अलॉन्ग विद द वाटर इन ब्लड फ्लो, डी बाय ऑस्मोसिस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, अलॉन्ग विद द वाटर इन ब्लड फ्लो। क्वेश्चन नंबर 6 है, द मिनरल्स कैन ओनली बी एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स रूट्स इफ दे एग्जिस्ट डैश डैश फॉर्म। मिनरल प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? ए बाउंडेड विथ सॉइल पार्टिकल्स, बी सॉल्यूशन, सी सॉल्यूट, डी सॉल्वेंट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सॉल्यूशन के फॉर्म में होते हैं। डैश डैश प्रोसेस इज रिक्वायर्ड फॉर अपटेक ऑफ मिनरल एंड रूट्स बाय प्लांट। वो कौन से मिनरल होते हैं जो वो कौन सा प्रोसेस है जिसकी मदद से प्लांट जो है ना अपने रूट की मदद से मिनरल्स हासिल करता है? ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बी डिफ्यूजन, सी नन ऑफ दीज, या डी बोथ ए एंड बी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। एनर्जी फॉर डिफ्यूजन इन प्रोवाइडेड डैश डैश फॉर्म। डिफ्यूजन में कौन से फॉर्म की एनर्जी हमें प्रोवाइड होती है? ए एटीपी, बी एटीपी प्लस फास्फेट, सी एएमपी प्लस 2 फास्फेट, या डी जीडीपी प्लस फास्फेट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए एटीपी। आयंस मूविंग इन एपोप्लास्ट कैन ओनली रीच। आयन जो है वो रीच करते हैं एपोप्लास्ट में किस तरीके से? एपिडर्मस, कॉर्टेक्स, मेसोडर्म, या एंडोडर्म। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, एंडोडर्म की मदद से आयंस रीच करते हैं इन कॉर्टेक्स में, एपोप्लास्ट में। नंबर 10 क्वेश्चन, टोनोप्लास्ट इज मेम्ब्रेन ऑफ। टोनोप्लास्ट किसकी मेम्ब्रेन होती है? गोल्जी बॉडी की, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो है किसकी लेयर होती है? इनर मेम्ब्रेन होती है। ये होती है वैक्यूल की इनर मेम्ब्रेन होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिपेंड ऑन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस पर डिपेंड करती है? सॉरी, इसमें लिखा हुआ है एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज डिपेंड ऑन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस पर डिपेंड करती है? ब्रीथिंग, इनहेलिंग, एक्सहेलिंग, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डैश डैश टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायर कैरियर फॉर इट्स प्रोग्रेसिव। वो कौन सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें कैरियर होते हैं? सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फैसिलिटेड डिफ्यूजन में हमें कैरियर्स मिलते हैं, कैरियर रिक्वायर होते हैं। कैरियर फॉर फैसिलिटेड डिफ्यूजन आर कंपोज्ड ऑफ। जो कैरियर बने होते हैं सिंपल डिफ्यूजन में वो किसके बने होते हैं? ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी फैट, या डी विटामिन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए प्रोटीन के बने होते हैं कैरियर।
मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड द लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। जब वाटर मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आए तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन, ओस्मोसिस या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसे तो हम कहते हैं ओस्मोसिस कहते हैं। वाटर रीच जाइलम टिश्यू बाय, वाटर जो है जाइलम टिश्यूज में कैसे रीच करती है, कैसे पहुंचती है? ए एपोप्लास्ट, बी वैक्यूल पाथवे, सी सिंपलास्ट पाथवे या डी ऑल ऑफ दीज। इसमें जो है ना ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन इज करेक्ट। डैश डैश पाथवे इन्वॉल्व सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल्स, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एपोप्लास्ट ए। एपोप्लास्ट पाथवे बिकम डिसकंटिन्यूस इन, एपोप्लास्ट पाथवे क्यों डिसकंटिन्यूस पाथवे है? ए एपिडर्मस, बी मेसोडर्म, सी एंडोडर्म या डी ऑल ऑफ दिस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सी एंडोडर्म। व्हाट आर प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा किसे कहते हैं हम? न्यूक्लियर ग्रेन्यूल्स, वैक्यूल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स या साइटोप्लाज्मिक स्टैंडर्ड्स। इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्टैंडर्ड्स किसे हम? प्लाज्मोडेस्माटा को। फंक्शन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा की फंक्शन क्या होती है? ए ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, बी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, सी इंटरकनेक्शन ऑफ नेबरिंग सेल्स या डी नन ऑफ दिस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इंटरकनेक्शन ऑफ नेबरिंग सेल्स, प्लाज्मोडेस्माटा का फंक्शन होता है ये। वाटर मूव्स बाय डैश डैश प्रोसेस इन वेक्यूलर पाथवे, वाटर कैसे मूव करता है वेक्यूलर पाथवे में? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सी सिंपल ट्रांसपोर्ट, बी ऑस्मोसिस या सी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑस्मोसिस की मदद से वाटर ट्रांसपोर्ट करता है इन वेक्यूलर पाथवे में। सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज आल्सो ट्रिम्ड एज, सॉल्यूट कंसंट्रेशन को हम और क्या कहते हैं? प्रेशर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, नन ऑफ दीज। इसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल। साई पी इज द नोटेशन फॉर, साई पी किसकी नोटेशन है? ये नोटेशन है प्रेशर पोटेंशियल की नोटेशन है। विच फॉर्म ऑफ वाटर हैज़ मैक्सिमम पोटेंशियल, वो कौन सा फॉर्म है वाटर जिससे मैक्सिमम पोटेंशियल होता है? प्योर वाटर में मैक्सिमम पोटेंशियल होता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है 0। तो ये कुछ MCQs थे, 24 MCQs मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट से रिलेटेड। तो इंशाल्लाह अगला जो मेरा लेक्चर होगा वो होगा न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट। अभी हम बॉटनी पोर्शन है ना वो डिस्कस करेंगे, बॉटनी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जूलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स ऐसे करेंगे। अल्लाह हाफिज़।